ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सब लोगों की दुआओं के साथ आप सबके सामने हूँ। तो मेरी यही दिल से ये दुआ है कि जो लोग परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ ख़त्म करे और उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और सब अपने अपने घरों में खुश खुरम और लंबी ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती का साथ गुजारे। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो ना तो कपड़ों पे है, ना जूतों पे है, ना ज्वेलरी पे है, और ना ही रूटीन पे है। आज इन सब से हटके है, तो सब शोहर भी खुश हो जाए और बीवियां भी कॉपी पेंसिल लेके नोट कर ले मेरी बात। आज का मेरा टॉपिक जो है वो है हस्बैंड को खुश कैसे किया जाए और उनके दिल में अपने लिए इज्जत और प्यार कैसे बढ़ाया जाए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और हेल्पफुल होगी आप बीवियों के लिए, कि उनको कैसे अपने शोहरों को खुश कर सकती हैं, उनके दिल में अपना प्यार, अपनी इज्जत बढ़ा सकती हैं। अगर शोहर के दिल में प्यार बढ़ेगा तो फैमिली में इज्जत बढ़ेगी, अगर इज्जत बढ़ेगी तो बीवी खुश होगी। तो कॉपी पेंसिल लेके मेरी बातें नोट कर ले। तो जैसे कि मैं अपने से स्टार्ट करती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी मेरी एज 17 थी और तब मैं अनमैच्योर थी, बिल्कुल मुझे किसी बात का भी अंदाज़ा नहीं था कि शादी के बाद इतने सारे मसले मसाइल भी हो सकते हैं। और जहाँ मेरी शादी हुई है वो बिल्कुल रिलेटिव से अलग है, मतलब कि हम लोग इन लोगों को, मेरे हस्बैंड वाली फैमिली लोग उसको पहले से नहीं जानते थे। तो जब होती है ना रिलेटिव्स में शादी, तो इंसान को थोड़ा बहुत पता होता है कि उनका रहन सहन कैसा है, खाना पीना कैसा है, आना जाना कैसा है, कैसी चीज़ें वो पसंद करते हैं, कैसी चीज़ें नहीं पसंद करते, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब के अगर रिलेटिव से बाहर शादी हो तो उसमें बिल्कुल सब कुछ डिफरेंट होता है। जैसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें अलिफ से स्टार्ट करना पड़ता है। तो शादी के बाद मुझे सब कुछ, मतलब कि मुझे अलिफ से ही स्टार्ट करना पड़ा। हर चीज़ पहले तो चंद महीने, जैसे कि मेरे शोहर जो है वो मेरे साथ नहीं थे, हमारी शादी के 18 दिन बाद वो वापस चले गए थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा अकेले में मुश्किल हुई थी, बहुत ज़्यादा, मगर मैंने कभी उनसे भी शेयर नहीं की थी। हालांकि मेरी नई नई शादी थी। हाँ, रोती होती थी, मगर उनको कभी ये नहीं बताती थी कि मैं किस वजह से परेशान हूँ। बस यही बोलती थी कि मुझे मम्मा से मिलने जाना है या मुझे मम्मा के घर जाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं उनको बोलती थी। तो उनको लगता था कि पता नहीं मैं दूसरी लड़कियों के जैसे हूँ, रोज़ाना 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 माँ के घर जाने वाली। तो वो कभी कभी मुझे डांट भी देते थे कि नहीं जाना, तो मुझे दुख होता था, मगर मैं फिर भी उनसे घर के माहौल को लेके, दरानी जिठानी, ससुर सास, देवर जेठ सबको लेके चलना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जॉइंट फैमिली में, सबसे पहले जॉइंट फैमिली में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मगर मैंने तब भी हिम्मत नहीं हारी और आप लोगों ने भी हिम्मत नहीं हारनी। तो मैं आहिस्ता 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 माहौल को देखते 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 अभी आप लोगों के सामने हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हैप्पी हूँ, और मेरी वजह से मेरे हस्बैंड को कभी भी शिकायत नहीं मिली, ना ही इधर से और ना ही मेरे उधर वाली फैमिली से, ना ही इधर वाली, मतलब कि ना ससुराल वालों से ना ही मायके वालों से। तो इसमें उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, बहुत ज़्यादा साथ दिया। वो मुझे बहुत ज़्यादा समझाते रहे हैं, अनजाने में ही सही, मगर उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। उनकी बातों से मैंने बहुत ज़्यादा सीखा और मैं अब पूरी मैच्योर तो नहीं बोलूँगी, मगर मैं 60% तो मैच्योर हो चुकी हूँ। मतलब कि मुझे बातों को सोचना, समझना और किस बात को देखना है, किस बात को छोड़ देना है, ये सब बातों का पता चल चुका है। तो यही बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। मेरी और मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत अच्छी बोलनी, मतलब कि हम दोनों में जो है ना अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो अच्छी क्यों है? क्योंकि हम एक दूसरे के दोस्त हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लवर हैं और हस्बैंड वाइफ है। जब ये चार रिश्ते हम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे ना, तो हम जितना मजबूत रिश्ता
किसी और का नहीं हो सकता। सबसे पहले ट्रस्ट, उसके बाद जो आती है बात इग्नोर करना। तीसरी बात जो कि अगर हस्बैंड गुस्सा कर रहा है तो आगे से गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका गुस्सा सुन लेना चाहिए और बोल देना चाहिए कि अच्छा ठीक है, मैं अपनी गलती मानती हूँ। अगर आपकी गलती नहीं भी है फिर भी आपको मान ले। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाए और वो नॉर्मल हो, बिल्कुल फ्रेश हो, नॉर्मल हो, तब आप उनसे वो बात शेयर करें कि आपने उस पर, वो भी एक अच्छी मिसाल के साथ और एक पॉजिटिव जो है ना, मतलब कि प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि हाँ आपकी बात सही है। तब ही जो है ना आपकी बात मानी जाएगी और हस्बैंड को लगेगा हाँ वाकई में मैं गलत हूँ। ठीक है। और अगर वो आप लोगों से प्यार का इजहार नहीं करते तो उसमें आपको क्या करना है, आज के ये 5 जुमले हैं। पहला जुमला है यकीन। यकीन कैसे बनता है? सबसे पहले अगर मियाँ बीवी में यकीन नहीं होगा ना तो उनका रिश्ता कभी भी नहीं चल सकता। यकीन, जहाँ पे प्यार है वहाँ पे यकीन होना चाहिए, और यहाँ पे यकीन होगा वहाँ पे डेफिनेटली प्यार होगा ही होगा। तो सबसे पहले यकीन होना ज़रूरी है। और यकीन कैसे होगा? जब आप कोई भी काम करते हो या कोई भी फैसला करते हो या कोई भी बात बोली है आपने, तो आप अपने हस्बैंड को किसी दूसरे के बताने से पहले खुद से बता दो, ताकि उनको ये नहीं लगे कि मुझे ये बात तो पहले उसने बता दी, अभी ये सच्ची होने के लिए मुझे ये बात बता रही है। ऐसे वो आप पे यकीन नहीं करेगा। जब भी आप कोई फैसला करो, कोई मशवरा करो, किसी के लिए कोई चीज़ लो या किसी को कोई चीज़ दो, पहले अपने हस्बैंड से मशवरा करो, उससे शेयर करो, उससे पूछो, उसके बाद ये काम आप कर सकती हो। अगर वो बोलेगा नहीं मेरे हिसाब से ये गलत है तो आप नहीं करो। अगर उनको लगेगा कि वो सही है तो आप कर लो। अगर आप कहती हो कि नहीं मैं तो सही ही कह रही थी, उन्होंने बोल दिया कि नहीं करो, ये तो गलत बात होगी, मुझे तो ये करना ही करना है, ऐसे रिश्ते नहीं चलते। अगर आप उनकी बात मानोगी तो वो आपकी बात मानेंगे। बीवी अगर शोहर की बात मानेगी तो शोहर बीवी की बात मानेगा। अगर आप उनसे जिद करने बैठ जाओगे कि नहीं नहीं मैंने तो करना ही करना है, तो ऐसे नहीं होता। यकीन करने के लिए, यकीन बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरी बात, जब वो गुस्से में होते हैं तो आगे से कैसा रवैया रखना चाहिए? आराम से बैठ के बात सुननी चाहिए, उनका गुस्सा सुनना चाहिए और उनसे आगे से ये भी बोलना चाहिए कि आपको और गुस्सा है तो आप वो भी निकाल लो। अगर आप दिल में रखोगे ना तो वो सही नहीं है। या फिर आप ये कर सकती हैं कि वो गुस्सा कर रहे हैं तो आप चुप करके बैठ के सुन लो, ना कि आगे से मुंह में कुछ बोलते जाओ, जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं बोड़ बोड़ करना। बोड़ बोड़ बिल्कुल नहीं करनी है। पास बैठ के आराम तसल्ली से उनकी बात सुननी है, उस पर गौर करना है। अगर आपकी गलती है तो आपने माफ़ी मांग के बोलना है कि नेक्स्ट में ये नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं है, आप राइट पे हो, तब भी आपने क्या करना है, आपने यही बोलना है कि सॉरी गलती हो गई, नेक्स्ट में गलती नहीं होगी, बात ख़त्म हो जाएगी। मगर आपने ये बात तब उनको बतानी है कि आप राइट पे थे, जब उनका मूड फ्रेश होगा, जब वो खुश होंगे, हैप्पी होंगे। जब मतलब कि वो वाली बात को गुजरे 2 दिन 3 दिन हो चुके होंगे, माहौल ठीक हो चुका होगा, तब आप उनको बोलना कि आपने वो वाली जो बात बोली थी ना उसमें ऐसे नहीं ऐसे था। उसके लिए भी आपके पास पक्का प्रूफ होना चाहिए। तो हस्बैंड को यकीनन अपनी गलती का एहसास होगा और वो बोलेगा कि ठीक है नेक्स्ट में मैं तुम्हारी बात पहले सुना करूँगा फिर गुस्सा किया करूँगा। 2 बातें होगी। और तीसरी बात कि वो आपकी तारीफ नहीं करते। तीसरी बात जो तारीफ नहीं करते, तारीफ वो क्यों नहीं करते? करनी चाहिए, मगर अगर वो नहीं करते तब भी आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर वो तारीफ नहीं करते तो आप तारीफ कर लो।
आप उनकी तारीफ करो कि हाँ आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, आप हमारे लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो, सुबह से उठ के जाते हो, शाम को आते हो, फिर खाना खाते हो, फिर काम करते हो, फिर सुबह को, तो ये उनका फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़ एक अलग चीज़ रह जाती है। फ़र्ज़ भी है मगर वो किसके लिए करता है? बीवी के लिए करता है, बच्चों के लिए करता है, अपनी फैमिली, माँ बाप, बहन भाइयों के लिए करता है इतनी मेहनत। अगर उसको अपने लिए अकेले के लिए करनी पड़े तो क्या पता वो करे ना करे। उसका ये फ़र्ज नहीं है, फ़र्ज के साथ साथ उसकी जिम्मेदारी है। आप उनको ये बोलो, बीवियाँ मतलब कि अपने शोहर के साथ ये बोलें कि हाँ आप सारा दिन काम करके थके हुए आए हो, आप रेस्ट करो, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ, या फिर आपका दिन कैसा गुजरा, उनसे प्यार से बात करें। ना कि ये कि सारा दिन तुम खुद ऑफिस गए रहते हैं, तुहानू की पता होवे घर मैं कितना खपदी हाँ, बच्चों को मैं देखना, माँ बाप को भी मैं देखना, हांडी रोटी मैं करा, किचन का भी मैं करा। ये सब बातें गलत हैं। ये अगर वो बाहर काम करने जाते हैं तो आप बोलते हो कि ये उनका फ़र्ज है, ये उनका हक है। तो घर में रह के बच्चों को देखना, खाना पकाना, घर के काम करना, ये भी बीवियों का हक है। तो इसलिए आप जो है ना बीवियाँ, वो अपने शोहर को ये ना बोला करें कि वो खुद तो ऑफिस जाके बैठे रहते हैं, उनको क्या पता हो मैं घर में कैसे सारा दिन निकालती हूँ। बल्कि आप उल्टा ये बोला करें कि आप ऑफिस से थके हारे आए हैं, फ्रेश हो जाए, खाना खा लें, कैसा रहा आपका दिन, कोई परेशानी तो नहीं हुई, या कोई अच्छी खबर है, या फिर आपको दोस्तों के सब ठीक हैं, या फिर कुछ भी कोई इंटरेस्टिंग बात है, कोई ऑफिस में कुछ खास हुआ कि नहीं हुआ, सब कुछ आप जैसे हम स्कूल से बच्चे से पूछते हैं ना, वैसे हस्बैंड से भी पूछना चाहिए। इससे ये होगा कि उनको लगेगा कि आप उनकी केयर करती हैं। ठीक है, बुराई कर रही होती है कि हाँ ये तो कमाते नहीं हैं, इतना कम कमाते हैं कि घर में खर्चे ही नहीं पूरे होते, कपड़े कहाँ से बनाऊँ, बच्चों के खर्चे पूरे होते हैं, या फिर मैं कोई भी काम ले लो, ये मैं कैसे करूँ, कमाते ही नहीं है, जितना मर्जी मैं कही जाऊँ ये कमाते ही नहीं है, इतना ज़्यादा सैलरी कम है फिर भी कहते हैं इतनी महंगाई है। ये बातें आपने अपनी गेट टुगेदर में बैठ के नहीं करनी, जिसकी वजह से बाकी सब जो है ना वो आपके शोहर की फेस की तरफ देख रहे थे कि वो कितना ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा है। उससे क्या होगा, उसका जो हिम्मत हौसला है ना वो कमज़ोर होगा, ना कि बढ़ेगा। मसले मिसाल ज़्यादा खराब होंगे, आपकी इज्जत उनके दिल में कम होगी। अगर आप गेट टुगेदर में बैठे हैं, फैमिली में बैठे हैं, तो आप ये बोलो कि शुक्र है अल्लाह का, मेरे शोहर तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके लेके आते हैं और हम उसमें गुजारा करने का पूरी कोशिश करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हम उसमें गुजारा कर रहे हैं। अगर आप ये बात बोलेंगे तो शोहर के दिल में जो होगा ना, आपके लिए इज्जत भी बढ़ेगी और वो और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और लास्ट और आखिरी पॉइंट मेरा क्या है, लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि हमें अपने हस्बैंड को आई लव यू बोलना चाहिए कि नहीं। उन्हें ये बोलना चाहिए कि हम आपसे प्यार करते हैं कि नहीं। बेशक शादी को 10 साल हो जाए, बेशक शादी को 15 साल हो जाए, बेशक शादी को 20 साल हो जाए, जितने साल मर्जी हो जाए, हमें ये बिल्कुल, एक साल होता है ना शुरू वाला, उसमें हम बोलते रहते हैं आई लव यू जान जी, आई लव यू हस्बैंड, या कुछ भी। मगर जैसे ही साल बढ़ते जाते हैं, हमारा आई लव यू, हमारा प्यार करने का, इजहार करने का तरीका खत्म होता जाता है। बच्चे जब हो जाते हैं तो सारा ध्यान बच्चों में होता है और सिर्फ लड़ाई झगड़े होते हैं। हम बीवियों को ये चाहिए कि हम अपने हस्बैंड को हफ्ते में 2 दफ़ा तो एहसास दिलाएं कि हम उनसे कितना प्यार करती हैं। आई लव यू बोलना ज़रूरी नहीं है, हम वैसे भी तारीफ़ कर सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, या जैसे तो आप शादी से पहले थे वैसे ही आप अभी हो, या फिर कुछ भी, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, आपका मेरा दिल करता है आपका ख्याल रखने को, या फिर आप जब ऐसे तैयार होते हो तो और ज़्यादा हैंडसम लगते हो। तो ये जुमले बोलने से कुछ भी नहीं जाता। हस्बैंड खुश होते हैं और उनके दिल में होता है कि हाँ मेरी बीवी तो मेरी तरफ तवज्जो देती है, मुझसे अभी भी उतना ही प्यार करती है जितना कि शादी के बाद पहले दिन करती थी, और अभी भी उतना ही करती है।
तो हमें अपने हस्बैंड को आई लव यू बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी बीवियों के लिए। अगर आप इन 5 बातों पे थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं, अगर इन बातों पे आप अमल करना बीवियां शुरू कर दे और हस्बैंड के साथ ऐसे पेश आना शुरू हो दे, तो उम्मीद है कि वो आप लोगों से और ज़्यादा शदीद किस्म से प्यार करना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी इज्जत करना बढ़ा देगा, इज्जत करने लग जाएगा बहुत ज़्यादा वाली। ऐसा करने से इज्जत बढ़ेगी। अगर शोहर आपकी इज्जत करेगा तो फैमिली में सब आपकी इज्जत करेंगे, बच्चे आपकी इज्जत करेंगे, बड़े आपकी इज्जत करेंगे, सास ससुर आपकी इज्जत करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इस पर अमल करेंगे और मेरी इन बातों से एग्री भी करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी तो नहीं कह सकती, थोड़ी लंबी हो गई है वीडियो, कोई बात नहीं, मगर आप लोगों ने ज़रूर 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 मुझे कमेंट्स करके बताना है कि मैं बीवियों के बारे में 5 बातें आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं कि नहीं करूं। अगर आप मुझे बोलेंगे कि मैं 5 बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो हस्बैंड को बीवियों को बोलना ही बोलना चाहिए, तो मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। और एक बात, आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं, किस चीज़ पे, रेसिपीज़ पे देखना चाहते हैं, या ऐसे मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर करूं बच्चों के बारे में, बीवी शोहर और घर को लेके कैसे चलना है, इस पे आप लोगों के साथ बातें शेयर किया करूँगी, आप लोगों को बताया करूँ कि आप लोग कैसे करें कैसे नहीं करें, कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत, या फिर कपड़ों पे, डिज़ाइनिंग पे, कौन सी भी आपको वीडियो चाहिए, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करें। और लाइक करने पे तो आपका कुछ नहीं जाता। मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ और आप मुझे लाइक ही नहीं करते, तो प्लीज़ आपने लाइक करके जाना है। तो अगर आप मुझे कमेंट्स करेंगे कि मैं बीवियों पे वीडियोस बनाऊं तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और बेल के बटन को दबाना भी नहीं भूलना, उससे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए क्या करना है, अपना भी ख्याल रखना है, अपने प्यारों का भी ख्याल रखना है, खुद भी खुश रहना और उन्हें भी खुश रखना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।